आप सभी को जय मसीह की। और आज आप सभी इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की विशेष आशीष को पाएं। आप सभी जन इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, ताकि आप परमेश्वर की आज आशीष को पाएं और जान पाएं कि आज परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, कौन सा मैसेज आज परमेश्वर आप लोगों को देना चाहता है, ताकि आपके ऊपर उसका अनुग्रह बना रहे। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं भी परमेश्वर के कार्य को कर सकूं, प्रभु के इस सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा कर। तो आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आइए शुरू करते हैं परमेश्वर का ये वचन। परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आमीन। तो परमेश्वर हमसे यहाँ पर कहते हैं कि हम परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर से जुड़े रहें, उसके वचनों पे बने रहें और अपने विश्वास को कभी न तोड़ें। जब हम परमेश्वर से मिले रहेंगे, जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे, जब उसकी बाइबल को हम नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, उसके सत्य वचन को, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे होगा और परमेश्वर की विशेष आशीषें जो है हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे, हमारे बिजनेस पे, हर जगह पे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे, परिवार पे दिखाई देगा। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आज आशीषित करे। आप सभी जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर की नियमित रूप से वचनों में बने रहें और अपने विश्वास को ना तोड़ें, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जबकि आमोन इस तरह लगातार लोगों को शिक्षा दे रहा था, तब हम उसे छोड़कर आरून और उसके भाइयों के विवरण की ओर लौटे। जब वह मिदोनी देश से विदा हुआ, तब परमात्मा की आत्मा उस नफी देश में उस राजा के द्वार पर ले गई, जो कि लिमोनी के पिता के इज़राइल देश को छोड़कर अन्य सभी देशों का राजा था। और ऐसा हुआ कि वह अपने साथियों के साथ राजा के महल में गया और राजा के सामने घुटने टेक कर उससे बोला, हे राजा, देखो हम आमोन के बंधु हैं, जिनको आपने बंदीगृह से मुक्त किया है, और अगर आप हमें क्षमा करें तब हम आपके सेवक रहेंगे। तब राजा ने उससे कहा, उठो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और मैं तुम्हें अपना सेवक भी नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उपदेश दो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई आमोन की उदारता और उसकी महान बातों से परेशान हूँ, और मैं यह जानने की इच्छा रखता हूँ कि वह तुम्हारे साथ मिदोनी से आया क्यों नहीं। तो राजा जो है अपने राजा ने जिसे अपने बंदी गृह में बंदी बना के रखा हुआ था, राजा उसके भाई से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करता था और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे जो है अपने परमेश्वर के मैसेज को परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे बताया करते थे। परमेश्वर उससे नियमित रूप से बातें करता था। तो उससे राजा डरा हुआ था, क्योंकि वो राजा के समझ उसकी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती थी। जब वो बताता था कि परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर आज ये कहता है, आज परमेश्वर वो कहता है, तो वो उससे परेशान था, क्योंकि भयभीत हो जाता था उसकी बातों से। तो उसको एक दिन राजा ने उसको पकड़ने के चक्कर से, वो उसका बड़ा भाई तो भाग गया, लेकिन उसका छोटा भाई उसके बंदी गृह में बंदी बना लिया गया। तो उन्होंने सोचा कि जब हम छोटे भाई को बंदी बना लेंगे तो उनका बड़ा भाई अपने आप हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात की और उसे उस देश से दूसरे देश में भेज दिया। तो वो दूसरी जगह पे जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करने लगा। और यहाँ राजा ने जिसे बंदी बनाया हुआ था, राजा ने उसे बंदी गृह से छोड़ा, और जब वो वहाँ से मुक्त हुआ तब उसने राजा से बोला कि अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। तो राजा उससे जानना चाहता था कि तुम्हारा भाई मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे भाई के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि जो वो बड़ी बड़ी बातें हमसे करता है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर के बारे में हमें बताता है, जो भी बड़ी बड़ी बातें वो हमें जो हमें सुनाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, वो मेरे समझ नहीं आता और मैं परेशान हूँ कि वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो मुझे भयभीत कर देती है। तो राजा उससे जानना चाहता था, इसलिए राजा ने उसे बोला कि मैं तुझे अपना सेवक नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जो है उन सब चीज़ों के बारे में बता जो तुम्हारा भाई हमें बोलता था, क्योंकि वो बातें मुझे परेशान करती हैं। और फिर
जो उसका भाई था वो बोला। तब आरून ने राजा से कहा, सुनो, परमात्मा की आत्मा उसे अन्यंत्र बुला ले गई। तो पर उसके जो छोटे भाई जो बंदी बना हुआ था, उसने अपने बड़े भाई के बारे में राजा को बताया कि परमेश्वर की आत्मा उसे जो है बुला कर ले गई है, इज़राइल देश में लमोनी के लोगों को शिक्षा देने गया है। तो उसने बताया कि उसका बड़ा भाई जो है इज़राइल देश में लमोनी के लोगों को शिक्षा दे रहा है, वहाँ सुसमाचार प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के बारे में उन्हें बता रहा है। तब राजा ने उससे कहा, तुमने जो परमेश्वर की आत्मा कहा है वह क्या है? तब राजा जानना चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा क्या है, वो किसके बारे में बात कर रहा है। यही वह बात है जो मुझे व्याकुल किए हुए है। तो राजा बताता है उसके जिसे वो अपने उसमें बंदी गृह में रखता है, उसे पूछता है उससे कि क्या है परमेश्वर की आत्मा, कौन है परमेश्वर? कहता है कि तेरे बड़े भाई की इन्हीं बातों से मैं परेशान हूँ, मैं व्याकुल और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। आमोन ने जो यह कहा कि अगर तुमने पश्चाताप किया तब तुम बचाए जाओगे, और अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तब तुम अंतिम दिन तुम फेंक दिए जाओगे, इसका क्या अर्थ है? तो फिर राजा उससे पूछता है कि इन सारे जो सेंटेंस तुमने बताए हैं, जो बातें तुमने बताई हैं, इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इनका? तब आरून ने उसको उत्तर देते हुए कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि एक ईश्वर है? तब राजा ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि अमलाटकी लोग कहते हैं कि ईश्वर है, और मैंने उन्हें प्रार्थना करने के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी है, जिससे कि वे एकत्र होकर सभी आराधना करें। तो राजा कहता है, हाँ, मैंने उनसे सुना है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे सुना है कि एक परमेश्वर है, और मैंने उनको जो है चर्च बनाने की आज्ञा दी है ताकि सारे लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और अब जबकि आप चाहते हैं कि ईश्वर है, जबकि आप जानते हैं कि ईश्वर है और विश्वास भी करते हैं, तो वो पहले राजा से पूछता है कि पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई जो हम सबसे ऊपर कोई शक्ति है, कोई सुपरनैचुरल पावर है, कोई ईश्वर है? आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हम सब के ऊपर कार्य करती है? तो राजा कहता है कि हाँ, मैंने देखा है, लोगों को सुना है बातें करते हुए, तो मैंने लोगों को आज्ञा दी है कि वो परमेश्वर का भवन बनाएं। लेकिन उसके बारे में राजा जानना चाहता है कि कौन है परमेश्वर, किसके बारे में ये बातें होती, किसके सुसमाचार को ये लोग प्रचार करते हैं। तो फिर वो राजा को बताता है और राजा से कहता है, पहले आप ये बताइए कि अगर आप विश्वास करते हैं तो ही मैं परमेश्वर के बारे में आपको बताऊँगा कि परमेश्वर कौन है। तो फिर राजा कहता है, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, वो ईश्वर कौन है। तो फिर वो उन्हें बताता है कि अब जबकि आप कहते हैं कि ईश्वर है, तब मैं विश्वास करूँगा। तो राजा कहता है कि अगर तुम कहते हो कि कोई परमेश्वर है, तो मैं तुम्हारी बातों में विश्वास करूँगा, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई सुपरनैचुरल पावर है जो हमारे ऊपर कार्य करती है। लोगों ने बहुत मुझे सुसमाचार सुनाया है, मैंने बहुत सारा कुछ सुना है, तो मैं अब विश्वास करूँगा कि परमेश्वर है। तो फिर वो आगे उसे राजा को बताता है। और जब आरून ने यह सुना तब उसका हृदय आनंद मनाने लगा और उसने कहा, हे राजा, सुनो, जितना तुम्हें जीवित रहने पर विश्वास है उतना ही निश्चय परमेश्वर के होने का है। तो वो राजा को बताता है कि जैसे आपको विश्वास है जिंदा रहने के ऊपर कि आप जीवित हैं, उतना ही आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर भी है, परमेश्वर भी ज़रूर है, क्योंकि जब परमेश्वर हैं तभी हम हैं। और राजा ने कहा, क्या परमेश्वर वही महान आत्मा है जो हमारे पूर्वजों को यरूशलेम से देश से निकाल कर लाया था? और आरून ने उनसे कहा, हाँ, वह महान आत्मा है जो पृथ्वी और स्वर्ग की सारी वस्तुओं की रचयिता है। क्या यह विश्वास करते हो? तो फिर आरून ने बताता है राजा को कि हाँ, ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को रचा है, जिसने हमें बनाया है। क्या तुम इस पे विश्वास करते हो?
और उसने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वह महान आत्मा सभी वस्तुओं का रचयिता है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के विषय में मुझे बताओ और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा। तो राजा कहता है कि मैं जानता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई वो परमेश्वर है जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है। वो कहता है, मैं तुम्हारे मुँह से और ज़्यादा इस परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं विश्वास करूँगा, तुम मुझे बताओ। और ऐसा हुआ कि जब आरून ने देखा कि राजा उसकी बातों पर विश्वास करेगा, तब उसने शास्त्रों से पढ़कर राजा को सुनाते हुए आदम की रचना से आरंभ करते हुए परमेश्वर का अपने आकार में मनुष्य की रचना करने, उन्हें आज्ञाओं को देने और उनके नियम उल्लंघन से पतन होने की बातें बताई। तब आरून ने आदम की रचना से लेकर मानव समाज के पतन, उनकी सांसारिक वासना की स्थिति और मुक्ति की उस योजना की व्यवस्था करते हुए शास्त्रों को खोलकर उसके समक्ष रख दिया, जो कि जगत की नींव के समय से मसीह के द्वारा उन लोगों के लिए तैयार किए गए थे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और जबकि मनुष्य पतित हो चुका है, तब वह स्वयं कोई योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु उसके पापों का पश्चाताप मसीह के कष्टों और मृत्यु से उनके विश्वास और पश्चाताप आदि के द्वारा हो जाता है, और वह मृत्यु के बंधन को तोड़ देता है, जिससे कब्र की विजय नहीं होती और मृत्यु का बंधन यश की आज्ञा द्वारा निगल लिया जाता है। आरून ने राजा को इन सब बातों की व्यवस्था कर समझाया, और ऐसा हुआ कि जब आरून ने राजा को इन बातों की व्याख्या करके समझाया, तब राजा ने कहा, जिस अनंत जीवन के विषय में तुमने कहा है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, परमेश्वर में जन्म लेने के लिए मैं क्या करूं, जिससे कि मैं अपने हृदय से इस दुष्ट आत्मा को निकाल फेंकूं और उसकी आत्मा को स्वीकार करूं, जिससे कि मैं आनंद से भर उठूं और अंतिम दिन फेंक नहीं दिया जाऊं। सुनो, इस महान आनंद को प्राप्त करने के लिए मेरे पास जो कुछ है वह सब कुछ छोड़ देने को मैं तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने राज्य को भी त्यागने को तैयार हूँ। और जब राजा ने परमेश्वर के बारे में सुना, तो राजा ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और अपने उस जो बंदी गृह पे उन्होंने आरून को रखा हुआ था, उससे कहा कि मैं कैसे उस पवित्र आत्मा को पा सकता हूँ, मैं कैसे उस परमेश्वर को पा सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि मैं अपना राज्य, अपना पैसा, अपना सुख, अपना चैन, मैं सब कुछ उसके लिए त्यागने को तैयार हूँ, बस मुझे ये बताओ, मैं उसकी शांति को पाना चाहता हूँ, मैं उस परमेश्वर को पाना चाहता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तो परमेश्वर के आगे वो जो है अपने आप को एक मृत लाश के जैसे रख देता है। वो परमेश्वर के आगे बिल्कुल शून्य होकर आता है, वो परमेश्वर के आगे घुटने टेक देता है और कहता है कि मुझे जानना है इस परमेश्वर के आगे कि मैं कैसे इस परमेश्वर को पा सकता हूँ। और लेकिन आरून ने उनसे कहा, अगर तुम्हें इस बात की इच्छा है, तब अगर तुम परमेश्वर के आगे झुके और झुककर अपने पापों पर पश्चाताप करके उसे प्राप्त करने के विश्वास के साथ उसके नाम को पुकारोगे, तब तुम जिसको प्राप्त करने की आशा करते हो वह तुम्हें प्राप्त होगा। आमीन। तो यहाँ पे आरून ने राजा को बताया कि अगर तुम उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकोगे और अपने पश्चाताप, जो पाप तुमने किए हैं उसका पश्चाताप करोगे, तो जो भी तुम कामना कर रहे हो विश्वास के साथ जब तुम घुटने टेकोगे और प्रार्थना करोगे, पश्चाताप करोगे उस परमेश्वर के आगे, तो जो कुछ तुम कामना कर रहे हो परमेश्वर वो तुम्हें देगा। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन पे भी इसी तरीके से कार्य करता है कि परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम उसके आगे अपने घुटने टेकें और परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भर सके, अपने अनुग्रह से भर सके और अपनी महिमा हर रोज़ हमें अपनी एक नई टेस्टमनी के लिए खड़ा कर सके। तो राजा जैसे परमेश्वर के आगे सुन्नी हो गया, जैसे परमेश्वर के आगे उसने अपना राज्य, अपना सब कुछ उसने गंवाने को, वो कहता है कि मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। उसने पैसे को महत्व नहीं दिया, उसने अपने राजा महल को महत्व नहीं दिया, अपने राजा होने पे घमंड नहीं था, उसने सब कुछ उस परमेश्वर के लिए त्यागने को वो तैयार हो गया, ताकि वो परमेश्वर की आशीष को पा सके, ताकि परमेश्वर की शांति को पा सके। आजकल हम देखते हैं हर रोज़ कोई ना कोई सुसाइड होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा होता है, हर रोज़ कोई ना कोई डिप्रेशन में
आधे से ज़्यादा जनसंख्या आजकल की युवा पीढ़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है। तो आजकल हमें क्या चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर के समीप आना है, ताकि हम उस शैतान, डिप्रेशन रूपी शैतान से फाइट कर सकें, ताकि परमेश्वर की शक्ति हमें उस शैतान से लड़ने के लिए हमें तैयार कर सके। तो इसीलिए कहते हैं कि मसीह में आना क्यों ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है कि शैतान आता है घात लगाने, मारने, तुम्हें नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, उनके वचनों में बने होते हैं, जो उसकी बाइबल को पढ़ते हैं, उसके सत्य वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को उस शैतान से, जो डिप्रेशन रूपी शैतान है, जो बीमारी का शैतान है, जो निराशा का शैतान है, परमेश्वर हमें बल देता है, अपनी सामर्थ्य हमें देता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ देता है कि हम उस शैतान से जीत पाते हैं। हमें ये चीज़ें हमारे लिए महत्व नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है। वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, वो हमें बताता है सही और गलत, वो हमें मार्ग दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर की इन वचनों को अपने जीवन पे ग्रहण करो, ताकि तुम उस शैतान की गिरफ्त में ना आ सको, ताकि तुम उस शैतान की परीक्षा में ना आ सको। शैतान आपको सब कुछ देगा, वो आपको पैसा देगा, आपको चकाचौंध दुनिया में लेकर जाएगा, वो सब कुछ देगा, लेकिन वो आपकी मन की शांति को छीन लेगा। जब आपका मन ही शांति नहीं होगा, जब आपके मन में शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको वो खालीपन आपको सताता रहेगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के वचनों में बने हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसके आगे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन पे आमंत्रित करते हैं, उसे बुलाते हैं कि परमेश्वर तू मेरा जीवन, तूने मुझे जीवन दिया है, तू मेरा पिता है, तू मेरे स्वर्गीय पिता है, तू मेरे दिल पे आ, मेरे दिल पे अपना घर बसा और मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथों पे लेता है और वो आपको सही मार्गदर्शन देता है। वो आपको उस हर एक संकट से, हर एक बंधन से आज़ाद करता है जो शैतान आपके मार्गों पे लेकर आता है, जिसमें शैतान चाहता है कि आप उस बंधनों में, जैसे नशे के बंधन में, चाहे व्यभिचार के, चाहे लालच के, चाहे किसी भी तरीके के झूठ बोलने के बंधन में आपको बांधने जो शैतान आता है, परमेश्वर हमें उन चीज़ों से निकालता है और हमें एक पवित्र साफ सुथरा जीवन हमें देता है, ताकि हम पवित्र आत्मा में बने रहें, हम पवित्रताई में बने रहें और परमेश्वर के भय में हम बने रहें, ताकि हम शैतान के मार्गों पर ना चल सके। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को स्ट्रेंथ दे, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर आप सभी को उस निराशा से बाहर लेकर आए, उस भय से बाहर लेकर आए, जो आजकल हर जगह पे कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर शैतान हर जगह पे फैला हुआ है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे महामारी, चाहे युद्ध हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह पे हम हर जगह जो है निराशा की न्यूज़ हम सुनते हैं। लॉकडाउन में हर एक बंदा डिप्रेशन में फंसा पड़ा हुआ है, क्योंकि शैतान अभी हर एक के अकेले होने का, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। आजकल शैतान जो है हर एक के जीवन पे अपना अधिकार जमाए हुए है, कि उसे पता है कि हर एक बंदा आज निराशा में डूबा हुआ है और शैतान हमसे यही चाहता है कि हम निराश रहें, हम अपने जीवन को त्याग दें, ताकि हम उसे विजय बना सकें। तो आज आप सभी से जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस शैतान के मार्ग पर ना चलें। आज परमेश्वर के इस वचन को उठाएं और परमेश्वर के आगे घुटना टेके अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर के आगे झुके, शैतान के आगे ना झुकें, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक परमेश्वर की ये सामर्थ है, परमेश्वर के अंदर ये सामर्थ है कि असंभव कार्य को वो संभव कर सकता है। परमेश्वर जो है शक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन पे बड़ी बड़ी महिमाएं दिखाएगा, आपके हर एक उस असंभव कार्य को परमेश्वर संभव करके देगा। बस आपको ज़रूरत है परमेश्वर विश्वास रखने की। परमेश्वर पे विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको, आपकी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पे ज़रूर देगा। बस परमेश्वर पे बने रहें और परमेश्वर की आशीष को आप पाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं परमेश्वर की ये प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, कि तूने हम सबको खुदावन आज का नया दिन दिया। परमपिता परमेश्वर, हर एक जन को तूने सांसों से ब्लेस किया यीशु के नाम से। हे खुदा, हर एक को तूने चंगाई दी यीशु के नाम से। मेरे खुदा, भय की गंदी आत्मा से तूने सबको बाहर निकाला यीशु के नाम से। खुदा, तेरा धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तूने दिन और रात को बनाया। हे मेरे पिता, तूने पृथ्वी और आकाश को बनाया। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमपिता परमेश्वर। हर एक संकट, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से, हर एक निराशा से तूने हमें बाहर निकाला यीशु के नाम से। हे खुदा, अपना करुणा भरा प्यारा
प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं। मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हे खुदावन, आज आकर अपने लहू में हर एक को ढाप दे यीशु के नाम से खुदा, हर एक के पापों के लिए इन्हें क्षमा कर यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, ये तेरा बेटी और बेटा है मेरे परम पिता परमेश्वर। हे खुदा, आज से अभी से इसी वक्त से तू इनके जीवन पे अधिकार ले मेरे खुदावन, तू इन्हें संभाल यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा परम पिता परमेश्वर, हे खुदा, तेरा वचन कहता है खुदा कि बोझ से थके बादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे खुदा, हर एक का बोझ मैं तेरे हाथों में देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक जन आज यीशु की सामर्थ को पाए, यीशु के बल को पाए, यीशु की महिमा को अपने जीवन पे होते हुए देखे यीशु के नाम से। मेरे खुदा, मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, तेरा वचन कहता है खुदा, जो लोग आज परमेश्वर की नहीं सुनते, कल परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। हे मेरे खुदा परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हर एक जन आज तेरी सुने यीशु के नाम से खुदा, हर एक जन आज तेरी आज्ञाओं पे बने रहे, हर एक जन आज तेरे वचनों को पढ़े यीशु के नाम से और उन्हें अपने जीवन पे उतारे खुदावन, ताकि वो तेरी आशीषों को पा सके, ताकि तू उनकी प्रार्थना को सुन के उनका उत्तर दे सके यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, इस वचन के द्वारा हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, प्रभु की आशीष को पाए यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जो बुखार जिन्हें हो रहा है यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर, या जिन्हें पेन हो रहा है यीशु के नाम से खुदा, किसी भी बीमारी से कोई ग्रसित है यीशु के नाम से खुदावन, हर एक रोगों से इन्हें आजाद कर यीशु के नाम से। मेरे पिता, मेरे खुदा, हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, अपने लहू में इन्हें कवर कर यीशु के नाम से खुदा। है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी आज यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तेरी करुणा बड़ा हाथ इनके सिर पे रख मेरे खुदा, मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हे मेरे खुदा, आज इन जो भी जन खुदावन यीशु के नाम से कार्य को कर रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, इनका वो कार्य यीशु के नाम से 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा, मेरे पिता, उसमें तेरी आशीष उतरे यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, ये तेरी आशीषों में बने रहे यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, उन लोगों के लिए खुदा जिन्हें पेट में दर्द है, जिन्हें बैक पेन है परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जिनकी लीवर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, हे खुदा, उनके लीवर को स्ट्रॉन्ग कर यीशु के नाम से। हे खुदा, हर एक जन की गंदी रिपोर्टों को तू अच्छी रिपोर्टों में बदल दे यीशु के नाम से खुदा। उनके लीवर को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ, उनके पेन को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ। हे खुदा, उनके बैक पेन को मैं उनके बैक पे मैं तेरे लहू को लगाती हूँ यीशु के नाम से, उनके पैरों पे तेरे लहू को लगाती हूँ। हे मेरे खुदा, आज वो तेरी महिमा को देखे मेरे खुदा, तेरी आशीष उनके जीवन पे उतरे यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, उनके पापों के लिए उन्हें क्षमा कर मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से। यीशु के पवित्र लहू से उन्हें अभी इसी वक्त चंगा करके खड़ा कर यीशु के नाम से खुदा। जो बीमारी है यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से धुआं बन के उड़ने पाए परमपिता परमेश्वर, हमेशा के लिए आजाद होने पाए इस बीमारी से खुदा। तेरा अनुग्रह उनके जीवन पे उतरे खुदा। हे मेरे पिता, उनके जीवन पे अपनी महिमा दिखा परमपिता परमेश्वर, ताकि वो तुझ पे विश्वास कर सके खुदा, तेरे वचनों को ग्रहण कर सके यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जिन्हें आर्थराइटिस का पेन है खुदावन, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें माइग्रेन है यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे मेरे पिता, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे खुदा, वो उन्हें मीठी अच्छी नींद से ब्लेस कर यीशु के नाम से। हर एक माइग्रेन का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे परमपिता परमेश्वर। हर एक सर्वाइकल का पेशेंट यीशु के नाम से आज चंगा होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हर एक आर्थराइटिस का दर्द आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जिनके सिर पे प्रॉब्लम है खुदा, जिन्हें खुजली की प्रॉब्लम यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, जिन्हें हाथों में शोल्डर में पेन है यीशु के नाम से खुदावन, जिनका शोल्डर उतरा पड़ा यीशु के नाम से मेरे खुदा, उनके दर्द को यीशु के नाम से तेरे हाथों पे देती मेरे खुदा। उनके दर्द वाली जगह पे मेरे खुदा अपने लहू को लगा यीशु के नाम से। हे खुदा, हर एक के घावों पे अपने लहू को लगा यीशु के नाम से। हे खुदा, ताकि वो तेरे लहू से आज चंगे होने पाए यीशु के नाम से खुदा। आज तेरी महिमा को वो अपने जीवन पे होते देखने पाए यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन हर एक को, हे खुदा, मैं परमपिता परमेश्वर ये प्रार्थना करती हूँ अपने लहू में कवर कर खुदा। हर एक बच्चे को सही सोच समझ ज्ञान की आत्मा से भर दे। हे मेरे खुदा, हर एक घर से तू नशे की गंदी आत्मा को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बैड स्पिरिट आज हर एक घर से यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए। हे खुदा, हर एक के बिजनेस में अपनी आशीष दे खुदा, कि तेरे आशीष से हर एक घर का बिजनेस, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक का बिजनेस आज यीशु के नाम से 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, जो युद्ध आज दो देशों के बीच में छिड़ा यीशु के नाम से खुदा, मैं प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर इन दोनों ही देशों के
मंत्रियों के मन को बदल मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जैसे तूने हमसे प्यार किया खुदा, इन दोनों ही देशों को आपस में प्यार करना सिखा यीशु के नाम से मेरे खुदा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये युद्ध यहीं पे छिड़ने पाए, यहीं पे बंद होने पाए परमपिता परमेश्वर, यहीं पे रुकने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। जो ये युद्ध छिड़ा हुआ यीशु के नाम से, हे मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, इनके मन को बदल, इनकी सोच को बदल यीशु के नाम से खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे तू पवित्र, इन सबको पवित्र कर यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। अपने लहू में खुदावन इन्हें ढाप दे यीशु के नाम से खुदा। हे मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं यीशु के नाम से खुदा, जो जख्मी है खुदा, उन्हें अपने लहू में कवर कर खुदा, ताकि आज वो चंगे होके तेरे नाम से, तेरे लहू से, तेरे पवित्र लहू से घर लौटने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदावन जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, जो लोग यीशु के नाम से खुदा, उनके ऊपर में तेरे लहू को लगाती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। जिस बेड में वो एडमिट है खुदा, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, जिस बेड में वो लेटे हैं यीशु के नाम से खुदा, उस बेड को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ यीशु के नाम से मेरे खुदा। आज वो यीशु के नाम से चंगे होकर अपने घर लौटने पाए परमपिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे यीशु के नाम से मेरे खुदा। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके जीवन पे लगाती हूँ यीशु के नाम से। उस हॉस्पिटल पे तेरे स्वर्गदूतों का पहरा मैं लगाती हूँ यीशु के नाम से मेरे खुदा, जहाँ ये लोग एडमिट हैं यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। आज हर एक जन चंगाई को पाए यीशु के नाम से, तेरी आशीष को देखे यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, तेरा वचन कहता है खुदा, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। हे मेरे पिता, इस वचन के द्वारा इस प्रार्थना को सुनने वाला हर एक जन आज तेरी आशीष को पाए खुदावन। हे मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि ना तू इन्हें धोखा देगा, ना तू इन्हें छोड़ेगा यीशु के नाम से मेरे खुदा। ये वचन के द्वारा हर एक जन खुदावन आज तेरी आशीष को पाए खुदा। जहाँ जहाँ ये जाएँ खुदावन, वहाँ तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे यीशु के नाम से मेरे खुदा। जिस कार्य के लिए घर से कदम उठाए मेरे पिता, आज वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, इन्हें अपने लहू में कवर कर, हर घर के अन्न जल में अपनी आशीष दे मेरे खुदा। जब ये अन्न जल को ग्रहण करें तो तेरी आशीष में आशीष को ये पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, वो अन्न जल तेरे लहू में कवर हो मेरे परमपिता परमेश्वर, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम से। हे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना खुदावन। हर एक को तूने चंगा किया यीशु के नाम से मेरे पिता। हर एक उन रोगों को मेरे परमपिता परमेश्वर, जो रोग खुदावन, जो नाइलाज बीमारी है खुदा, उनसे तूने इन्हें छुटकारा दिया यीशु के नाम से। हर एक गांठें, हर एक गिल्टी को तूने यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दिया मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक पथरी को तूने आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दिया मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तूने हर एक के बीपी को, हर एक के शुगर को, हर एक के यूरिक एसिड को नॉर्मल किया यीशु के नाम से मेरे पिता। तूने आज अपनी महिमा इनके जीवन पे दिखाई खुदावन। है मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने इस प्रार्थना के द्वारा हर एक जन को तूने आशीषित किया यीशु के नाम से मेरे खुदा मेरे पिता। है परमपिता परमेश्वर, हर एक जन को तू अपनी प्रार्थना करने की आत्मा से भर मेरे खुदा, अपने वचनों की भूख दे यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती खुदा, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक जन आज आशीषित हो यीशु के नाम से खुदा। जब तेरा आगमन हो मेरे परमपिता परमेश्वर, तेरे साथ ये बादलों पे उठाए जाना अंत जीवन को ये पा सके, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना, इसमें अपनी आशीष दी यीशु के नाम से खुदा। आज तूने हर एक की परेशानी को आज यीशु के लहू से कवर कर दिया परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हर एक परेशानियों से इन्हें छुटकारा दे दिया यीशु के नाम से। हे खुदा, तूने इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम से खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तू हर एक के बंद पड़े मार्गों को खोलने जा रहा है यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, हर एक रोगों से तू हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छुटकारा देने जा रहा है, हर एक दर्द से छुटकारा देने जा रहा है यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरी इस प्रार्थना में अपनी आशीष दी मेरे खुदावन। है मेरे पिता, इन सब की प्रार्थना के लिए तूने मुझे खड़ा किया यीशु के नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी जन आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष को पाएं।